सेंस समझ में आ गया होगा। कुछ 6 फार्मूले का यूज करके ये 8 क्वेश्चन करेंगे। अभी एक तो बता चुके। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ये पहला हो गया ना। अब दूसरा देखो। दूसरा ये है 2.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जिसका मुख्य मान ज्ञात करना होता है उसको क्या मानते हैं? थीटा। पहले क्या मानेंगे? थीटा। तो माना ये cos इनवर्स √3/2 = थीटा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये cos को उधर ले जाओ तो क्या होगा? √3/2 = cos थीटा। √3/2 cos में किसकी वैल्यू है? 30 की। तो cos 30 = cos थीटा। 30 को क्या कहते हैं? π/6। तो cos इसको π/6 तो cos थीटा। तो π/6 रेडियन = थीटा। थीटा π/6 रेडियन। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या होगा? cos इनवर्स √3/2 = π/6 रेडियन। यहाँ थीटा का जो मान लिए हैं, देखो यहाँ थीटा का मान लिए हैं cos इनवर्स s के मुख्य मान का परिसर होता है 0 से पाई। तो 0 और 180 के बीच का ही मान लिए हैं। यदि मान लो यहाँ पे बगल में, जब यहाँ cos 30 लिखोगे तो यहाँ पे बगल में ये लिखना बहुत ज़रूरी रहेगा। क्या? cos इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर बंद अंतराल 0 से पाई होता है, ठीक है। अब वैसे यदि ये नहीं लिखोगे तो √3/2 ये cos का मान जानते हैं चतुर्थांश में भी होता है कि नहीं होता? cos का मान। तो cos का मान जब चतुर्थांश में भी होता है, ठीक है। तो 360 में से यदि 360 में से यदि हम 30 को घटा देंगे तो क्या आएगा? 330 है। तो cos 330 का मान भी क्या होगा? √3/2। तो आप क्वेश्चन करोगे कि हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्यों लिखे हम √3/2 के स्थान पे cos 30? नहीं कह सकते, हम cos 330 लिखेंगे। तो ये cos 330 है, 0 और पाई के बीच में नहीं है। 0 से पाई का मतलब क्या हुआ? 0 से 180 के बीच में नहीं है। भले cos 330 का मान भी √3/2 आ रहा है, लेकिन इस सीमा के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं कि कुछ भी ले सकते हो, इस सीमा के अंदर ही लेना है, जो इसीलिए फार्मूला लिखवाए हैं। इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। नाम भूल जाए तो भूल जाए, ये ना भूलने पाए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे cos इनवर्स उसे याद करने का इतना तरीका। साइन का जो है वही क्या है? tan का भी है, और वही क्या है? कोसेक का है। अंतर कितना है? साइन में बंद अंतराल लगा है और tan में खुला अंतराल लग गया है, और कोसेक में भी बंद अंतराल है लेकिन -0, एकल समुच्चय 0 घट गया है। इस समुच्चय में से 0 शामिल नहीं है मुख्य मान में, ठीक है। इसके बीच में 0 भी शामिल होगा, तो 0 को निकाला गया है, ठीक है। और इसमें 0 से π/2 देखो यहाँ पे cos का है, तो cos और cot में क्या है? यहाँ यस है, यहाँ t है। तो cos का जो रूल है वही cot का भी है, लेकिन यहाँ cos वाले में बंद अंतराल है और cot वाले में खुला अंतराल है, ठीक है। cos का जो रूल है वही cot का है, और cos का जो उल्टा क्या होता है? sec। तो sec का भी वही है, लेकिन अंतर क्या है? π/2 घट गया है। तो कहने का मतलब 3 फार्मूले एक जैसे, 3 एक जैसे। यहाँ पे जैसे वो साइन का क्या है? बंद अंतराल -π/2। तो जो साइन का है वही कोसेक का भी होगा, लेकिन 0 घट गया, 0 घट गया, ठीक है। 0 सेपरेट कर दिए। जो अब tan का भी वही है, जो cos साइन इनवर्स का है वही कोसेक का भी है। तो जो tan साइन इनवर्स का है वही tan का भी है, लेकिन ये बंद अंतराल है तो खुला अंतराल है। बंद अंतराल है तो क्या है? खुला या अंतराल। याद करने का तरीका है, आप रास्ते जाते समय एक बार दिमाग मिलाओ, सोचते रहो। चिंतन के बिना अध्ययन मेहनत खोना है। यदि आप सोचते नहीं हो, सिर्फ पढ़ते न भर हो, तो यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, रास्ते चलते चलते भी सोचना चाहिए क्या क्या होता है, अंतर कितना का है किस में। ठीक है, जैसे एग्जाम देने जाते नहीं सोचते साइन में कितना अंतर है, टेन में क्या है, कुछ विशेष वाली चीज़ जहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। उसी प्रकार अभी से चिंतन करना शुरू करो कि पूरे बुक का चिंतन एक दिन में कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स का क्या होगा, -π/2 से π/2। जो साइन का है वही कोसेक का भी है, लेकिन 0 घट गया। जो साइन का है कोसेक का है वही टेन का भी है, लेकिन खुला अंतराल। ठीक है, कास का जो है तो कास का बंद अंतराल है। कास की स्पेलिंग और काट की स्पेलिंग में एस और टी का अंतर है। तो कास का जो है वही क्या है, काट का भी है, लेकिन यहाँ बंद अंतराल है, यहाँ खुला अंतराल है। कास का उल्टा होता है सेक, तो कास का जो है वही सेक का भी है, लेकिन अंतर क्या है, π/2 सब्ट्रैक्ट है, घटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस सीमा के अंदर ही मान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी मान रख सकते हैं। यहाँ पे तो 2 चक्कर लगा दोगे, 720 में 30 घटाओगे तो 360 है, 720 में से 30 से घटा दोगे तो 790 का मान भी √3/2 होगा। साइन निकास 690 का मान भी √3/2 होगा। ठीक है, तो जब ये याद ना लिखो रहो तो कहोगे कि हम √3/2 के स्थान पे हम ये लिखेंगे cos 690। ठीक है, तो क्या होगा, इस सीमा के अंदर नहीं है, 0 और पाई के बीच। ठीक है, तो 0 और पाई के बीच का मान कहलाता है मुख्य मान। कास वाले में, साइन वाले में -π/2 से π/2 के बीच वाला मान क्या कहलाएगा, मुख्य मान। टेन वाले में -π/2 से π/2 के बीच वाला मान मुख्य मान कहलाएगा। काट इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई के बीच वाला मान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हुआ पहला सवाल। दूसरा यहाँ पे तो इसको क्या लिख सकते हैं, मान जब रख दिए तो अतः कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 रेडियन है। अब इसको ग्राफ के द्वारा भी समझाया जा सकता है, लेकिन उसको समझाएंगे तो आपके कम समझ में आएगा, इसलिए सिर्फ इतना फार्मूला याद करो। जितने ज़्यादा गहराई में समझाएंगे उतने आपके कम समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला याद रखना जरूरी है, इतने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, तीसरा सवाल देखो, लिख रहे इतना लिखो।